आपका बधाई है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जी नमस्कार नमस्कार। क्या हम लोग ये मानकर चले कि शिक्षा मित्रों की जो इतनी लंबी मांग है, इतना लंबा संघर्ष है, अब उसके समापन का समय आ गया है? और आपने तो मेरे उस संघर्ष को देखा होगा जो जी 7 जून 2015 के कसरवल में आपने जी बहुत बड़ा डिबेट किया था। जी जब हम रेल रोको आंदोलन में बहुत बड़ा एक संघर्ष हुआ था। जी आपने देखा होगा किस तरीके से पिछली सरकारों ने हम लोगों के साथ अन्याय किया था। जिस तरीके से मेरा संघर्ष है 18% मछुआ आबादी का, वैसे पढ़े लिखे शिक्षा मित्रों का भी संघर्ष है। जी ये भी अच्छे टॉपर स्टूडेंट रहे हैं गांव के लोग, जो सबसे अधिक नंबर पाने वाला और सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला, उसको हम शिक्षा मित्र में लाए थे। अगर तो निश्चित रूप से इनके साथ सम्मान होना चाहिए। आखिर पिछली सरकारें जो लंबे समय तक रही हैं, इनके साथ रही हैं, तो जिस भी तरीके से रही हैं, अगर इनकी नीतियों में उनके पास पावर था, 2004 से 2014 तक केंद्र की सरकार इनके सहयोग से चल रही थी, तो इनमें जो कमियां थी उसे केंद्र से और राज्य से मिलकर सहमति से नीतियां बनानी चाहिए थी। कोर्ट को मौका नहीं मिलता है उनको कैंसिल करने का। हम तो किसी सरकार को, किसी एक को दोष नहीं दे रहे हैं। हम तो जो वोट लिए थे, जिन लोगों ने भी इनके साथ रहे लंबे समय तक, हम नहीं कह रहे हैं कि हम कर देंगे। हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार खड़ी है, जो भी उचित होगा। ये भी नागरिक है। हमारी पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ विकास होना चाहिए। तो इनका भी होना चाहिए। आखिर ये भी कैरियर छोड़ के आए थे, ये अच्छे स्टूडेंट थे, तो इनके साथ काहे ये भी काम कर रहे हैं। एक तो हुआ कि वेतन बढ़ गया था, पढ़ने के बाद कोर्ट ने रोक दिया। अभी अपनी जगह पर से अपने गांव से ट्रांसफर हो गए 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। जो वेतन इनका मिल रहा था उसमें भी इनका रुपया खर्च हो रहा था। ये तो कहिए कि कुछ हमारी सरकार ने इनको है। अब हाई कोर्ट ने कहा संविधान नहीं कर सकते, कोई कोर्ट कहते हैं भर्ती नहीं कर सकते। इस पे अब विचार करेगी। हम तो निश्चित रूप से, मैंने इनसे कहा था कल। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, आप सभी के समायोजन को लेकर कितने सारे प्रयास किए गए हैं। हर तरफ से आप सभी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हर कोई आप चाहता है कि आपका समायोजन किया जाए, इसलिए हर तरफ से आप सभी के मुद्दे को उठाने की कोशिश की जा रही है। आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार से सवाल भी किए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। कि मैं वकील हूँ, वकील का काम वकालत होता है और सरकार का काम, मैंने इनसे भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम, द पार्लियामेंट द सुप्रीम है। आप पार्लियामेंट का आपका चुनाव होने वाला है, जो पार्लियामेंट के साथ आइए, और निश्चित रूप से जब मोदी जी साथ रहेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। जिनको करना होता पिछली सरकारों को तो कर दिए होते। आइए हमारे साथ, निश्चित रूप से कोशिश करके आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मैंने इनको आश्वस्त किया, मेरा काम था, संदेश इनका मैं पहुंचा दूंगा। वैसे भी बातचीत में चलता ही रहता है। हमारी सरकार संज्ञान में है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी, ये लोग तो पहले जाते थे तो क्या क्या होता था आप जान सकते हैं। कम से कम आज हम लोग जा रहे हैं, इनकी बात को सुन तो रहे हैं, और सुन को लेके इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। नहीं संजय जी, जैसे आप और कौशल किशोर जी कल थे वहाँ मंच पर, तो जब शिक्षा मित्रों के मंच पर आए होंगे आप दोनों बड़े मंत्री, तो ये तो क्या अपने नेतृत्व को भरोसे में लेके आए थे कि भाई हम लोगों को कुछ करना चाहिए, करना हो तो हम जाएं? क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सामान्यतः तभी मंच पर आता है जब एक मोटी सहमति बन जाए। आने से पहले देखिए, हम लोग, ये जनता है और ये हमारे प्रदेश के नागरिक हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक हैं, और शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता करता जरूर है। अगर ये शेर बना रहे हैं बच्चों को, राष्ट्र और प्रदेश के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें पूछने का नहीं है। मैंने निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री से इस बात को रखा था कि भाई चलना है, आपका भी नाम है। उन्होंने कहा भाई इस शिक्षा मित्रों में एकरूपता नहीं है, कम से कम एक दर्जन से ऊपर इनके संगठन है, एक के साथ खड़े हो जाते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे के साथ खड़े हो तीसरा। हम चाहते हैं कि ये सब लोग एक हों, इनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हमारी सरकार ने कुछ न कुछ इनके लिए जो हो सकता किया, आगे भी चिंता कर रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय निषाद। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षा मित्रों की जो एक लंबी अंधेरी काली रात है उसका समापन हो और इनके जीवन में, इनके आंगन में एक नया सूर्य उगे। धन्यवाद।